हेलो गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 1.6 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। इस क्वेश्चंस को लगाने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड है उसको मैं बता देना चाहता हूँ। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को इजीली ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे आप समझ लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन बता देते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के। देखिए, पहला जो रूल होता है कि अगर मान लीजिए ए टू दी पावर एक्स है इंटू ए टू दी पावर अगर वाई है, दोनों का अगर बेस सेम है और पावर आपका अलग अलग है, तो आपका बेस वही रहेगा लेकिन पावर्स जो हैं उनके आपस में ऐड हो जाएंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए हमने बोला कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 2 के पावर 3 प्लस के 2, यानी कि 2 के पावर 5 लिख देंगे, ठीक है ना। जो दूसरा महत्वपूर्ण इसमें फार्मूला काम आने वाला है वो है, अगर मान लीजिए कि ए टू दी पावर एक्स है डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर वाई है, यानी कि बेस आपका सेम है लेकिन पावर्स जो हैं इनके अलग अलग हैं और ये दोनों ही नंबर्स आपस में डिवाइड से कनेक्ट हैं। तो इसको क्या करेंगे कि बेस वही रहेगा और पावर्स जो होंगे आपस में उनका डिफरेंस निकालेंगे। जैसे अगर बात किया जाए, हमने इसी क्वेश्चन पे ले लिया, जैसे 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर अगर 3 है, तो बेस इसका इक्वल है तो बेस वही रह जाएगा और पावर का आपस में डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 के पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करनी है। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है उसको भी ध्यान से समझ लीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर मान लीजिए ए टू दी पावर एक्स है इंटू बी टू दी पावर एक्स है, यानी कि इस बार बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स क्या हैं, सेम है। और ये नंबर्स जो हैं आपस में किस में रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। तो आपको क्या करना है, ए इंटू बी के होल पावर यहाँ पे एक्स कर देना है। जैसे मान लीजिए 2 के पावर हमने 3 दिया इंटू 3 के पावर हमने 3 दिया, तो आपको क्या लिखना है, 2 इंटू 3 के पावर 3 कर देना है। दैट मीन्स 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 के पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे। इसी प्रकार से एक और कंसेप्ट है, इसको भी आपको अच्छे से देखना होगा। जैसे मान लीजिए हमने इस तरीके से लिखा ए टू दी पावर यदि -x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/a टू दी पावर x आपका पॉजिटिव बन जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि ऐसी चीज़ें क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होंगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी नंबर का अगर पावर 1 है तो वो रिज़ल्ट में क्या होगा, वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वैल्यू आपको 1 मिलेगी, वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको अप्लाई करनी है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। पावर एंड एक्सपोनेंट के ये महत्वपूर्ण फार्मूलेज हैं, इन्हीं फार्मूलोज का यूज़ करके हम आगे के एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6 ऑफ क्लास 9th। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस राइट डाउन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है फाइंड 64 टू दी पावर 1/2। अब हमको ये करना है, देखना होगा कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि आपको ऐसे जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको डेनोमिनेटर को किसी भी तरीके से कैंसिल आउट करना है। तो आपको ये सोचना है कि ये नंबर जो आपका 64 है किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तभी आपका डेनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो हमने देखा कि 64 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर का होल पावर 1/2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 80 जो 8 है, 8 का पावर 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा और इससे अपना इस वाले का डेनोमिनेटर भी कैंसिल हो जाएगा। बस ऐसे ही काम करना है आपको कि डेनोमिनेटर किसी भी तरीके से कैंसिल आउट करना है। तो वैसा नंबर सोचना है जिसका क्या हो, ये स्क्वायर हो, ताकि ये डेनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो जाए। अब आप इजीली देख सकते हैं कि 8 का पावर 2 इंटू 1/2,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये था क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.6 का पहले क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली यहाँ पे अब आपको ये सोचना है कि ये किस नंबर का 5 टाइम्स किया जाए कि 32 आ जाए। तो आप देखिए 2 का यदि आप 5 टाइम करेंगे तो 32 आ जाएगा और इसका 1/5 कर देना है। इससे क्या होगा कि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इस तरीके से, जिससे 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसी प्रकार से आप 125 को भी देख सकते हैं। आपको एक ऐसा नंबर सोचना है कि 125 को वो क्या करे, वो आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो तो 125 है। तो वो नंबर है 5 का 3 टाइम्स करेंगे आप, ऐसे 5 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 125 और इसका क्या है, होल क्यूब यहाँ पे 1/3 है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी 5। 5 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है फाइंड 9⁻³ तो यहाँ पे जो हमने अभी आपको पहले बताया कि किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, इन पावर का जो डिनोमिनेटर है उसको कैंसिल आउट करना है। तो आपको इस नंबर का ऐसा सोचना है, स्क्वायर सोचिए ताकि क्या हो, नीचे से 2 का हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आप जानते हैं कि 9 को आप लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, यानी कि 9 हो गया, और इसका क्या लिखेंगे 3/2। तो अभी आपने पीछे पढ़ा है कि पावर के पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो 3 इंटू 2 3/2, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि अब आपके पास बचा 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिल गया। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 5 को कैंसिल आउट करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये 2 के पावर 5 करने पे 32 आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 का होल पावर 2/5। और अभी ये प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़े हैं कि पावर का पावर जो होता है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 के पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 मतलब कि 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिमिलरली यही सारे स्टेप्स को अप्लाई करने हैं। यहाँ पे देखिए आपको 4 पावर डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है, 3/4, तो 4 को कैंसिल आउट करना है। तो ऐसे ही नंबर सोचना है जिसका पावर 4 करने पे 16 है, तो वो नंबर होगा आपका 2 का पावर यदि 4 करेंगे, कर लीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 4 टाइम्स करेंगे और 3/4 हमारा, हमें हर एक स्टेप इसमें होना चाहिए ताकि डिनोमिनेटर को किसी भी प्रकार से कैंसिल आउट किया जा सके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पावर का पावर जो होता है तो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, आपको मिलेगा 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। तो आपका आंसर 8 मिलेगा। गाइस बहुत ही आसान है, आप बस सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते जाइए, आपको सॉल्यूशन बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 125 टू द पावर निगेटिव में है 1/3। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 के क्यूब है, 5 का क्यूब 125 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको बेसिकली 1 to 30 आपको क्यूब्स याद होनी चाहिए, 1 to 30 आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, तब जाके ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का क्यूब टू द पावर -1/3। अब यहाँ से आप देखिए 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ से ऐसे लिख देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, आपको यहाँ मिल गया 5 टू द पावर -1। और अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ में पीछे पड़े थे कि किसी भी नंबर का निगेटिव जब होता है तो उसको यहाँ पे रिवर्स करते हैं तो आपको जो चार्जेस होते हैं उसके ऊपर वो पॉजिटिव में बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1/5, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसके चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के है, सिंप्लीफाई करना है और इसमें प्रॉपर्टीज़ वही लगेंगी जो अभी आपको हमने पहले वाली ऊपर वाले स्लाइड में आपको बताया था कि a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इक्वल्स टू क्या होता है, a टू द पावर x प्लस y होता है। वही वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए बेस यहाँ पे एकदम सेम है,
पावर्स अलग अलग है, तो क्या करेंगे, बेस वही रह जाएगा और पावर आपस में ऐड हो जाएगा। 1/5 यहाँ पे अब कर देंगे 2 के पावर 5 टू ज़ा 10 प्लस के 3 इंटू 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 के पावर 13/15। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइस। बहुत ही आसान है, आप इजीली कर भी सकते हैं खुद से। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए पावर का पावर हमने बताया था कि आपको क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर के पावर। तो यहाँ पे बेसिकली 1 के पावर आप कितना भी कर लो वो उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 का पावर 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो 3 का पावर 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/3 टू द पावर 21 लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 के होल पावर 21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कितना भी पावर कर लीजिए कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी इसका आंसर हो जाएगा। गाइज इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ अच्छा है, देखिए यहाँ पे बेस इक्वल है लेकिन पावर अलग अलग है, और ये दोनों ही नंबर्स आपस में डिवाइड में कनेक्ट है, डिवाइड से कनेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं ना कि 11 का पावर, यहाँ पे पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है 1/2 माइनस के 1/4। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 टू द पावर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4, 2 से 4 में करेंगे 2, यानी कि 2 माइनस 1/4। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11 का पावर माइनस के 1/4। तो जैसे कि पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो अंदर वाले नंबर होते हैं इसको रिवर्स कर दिया जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं 1/11 का पावर 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, ये a टू दी पावर x है, ये b टू दी पावर x है। तो इसका हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि जब पावर सेम है लेकिन नंबर्स यानी कि बेस अलग अलग हो, तो बेस को आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और पावर को सेम रखा जाता है। तो यहाँ पे 7 8 जा क्या हो जाएगा, 56 टू दी पावर 1/2 आंसर हो जाएगा। गाइज इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने अलग से इसमें आपको दिया है ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। एनसीईआरटी में उतना यहीं तक था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने अपने से इसमें रखा है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको कैसे लिख सकते हैं, सबका पावर एक तरीके से देखिए जितने भी टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स का पावर क्या है, इक्वल है, यानी कि सभी रूट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक बड़ा सा रूट लगा देंगे और सारी बातें लिखे। देखिए इसका पावर निगेटिव है, तो पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसको रिवर्स कर दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं ना Q/P। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें इसका पावर निगेटिव है तो इसको नीचे लिख दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा Q, यहाँ पे R लिख दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे देखिए R टू दी पावर निगेटिव है तो R को नीचे लिख दीजिए और P एज इट इज़ लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको सब कटता हुआ नज़र आ रहा है, सब के सब कट गए। यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, रूट के अंदर 1 मिली, और 1 का रूट निकालिए, स्क्वायर कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 1 का कुछ हो ही नहीं सकता, 1 का 1 ही होगा। तो गाइज़ इस तरीके से हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को ईजिली कर पाए। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।